ये कहा जा सकता है। और न्यू नोट यहाँ पे है फाई नोट बाई एच, तो इसको फाई नोट बाई एच लिख लेंगे, इसको न्यू नोट से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जो टेन थीटा आपका आएगा वो 1/h आ जाएगा, विच इज अ कांस्टेंट, जो सबके लिए कांस्टेंट है। ये कह सकते हैं कि इनका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब जिस मेटल का वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होगा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी उतना ज्यादा होगा। तो यहां तक हमने देखा कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी उनको देना पड़ता है फोटॉन्स की टर्म में। तो वहां से हमने कैलकुलेट किया कि अगर फोटॉन्स का एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए तो कम से कम एक मिनिमम उनका फ्रीक्वेंसी भी होना चाहिए, जिसका नाम दिया हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा आ गया वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई एच, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क फंक्शन के, तो इनके बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अगर इसको वेवलेंथ की टर्म में हम एनालिसिस करें कि वेवलेंथ की टर्म में क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा। अब एनर्जी वेवलेंथ की टर्म में भी रिलेट हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि भाई hc बाई लैम्डा, क्योंकि एनर्जी को अगर वेवलेंथ की टर्म में लिखें तो hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि hc बाई फाई नॉट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा, यहां से आ जाएगा hc बाई फाई नॉट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा, या इसका उल्टा कह सकते हैं कि लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू hc बाई फाई नॉट। तो ये जो hc बाई फाई नॉट है इसी को हम कह सकते हैं लैम्डा नॉट। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट, और इस लैम्डा नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां से हमने देखा कि जो फोटॉन्स हैं उनका एनर्जी एक पार्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, जिसका हमने नाम दिया वर्क फंक्शन। फिर हमने उसको दो तरीके से रिलेट किया, पहला था फ्रीक्वेंसी की टर्म में, दूसरा था वेवलेंथ की टर्म में। तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी की टर्म में कि जो फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी है वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, जिसका नाम हमने दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि डिपेंड करता था वर्क फंक्शन पे। तो वहां से हमने ग्राफिकल एनालिसिस देखी कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में ग्राफिकली क्या रिलेशन है। तो वहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया, वहां से उसका एंगल हमने देखा जो कि कांस्टेंट होता है। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया वेवलेंथ के बारे में, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो एनर्जी फाई नॉट से ज्यादा है, एनर्जी को वेवलेंथ की टर्म में लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा विच वाज ग्रेटर देन फाई नॉट। तो यहां से hc बाई फाई नॉट लैम्डा से बड़ा है, तो लैम्डा लेस देन और इक्वल टू hc बाई फाई नॉट होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, ये आपका आ गया hc बाई फाई नॉट। और अगर आप hc को कैलकुलेट करें तो ये आता है 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई फाई नॉट। तो ये एक रिलेशन आपका इसमें आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इनवर्स रेशियो में रिलेटेड है। तो अगर मैं ग्राफिकल एनालिसिस देखूं लैम्डा नॉट और फाई नॉट के बीच में, तो ग्राफिकली हम कह सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्योंकि लैम्डा नॉट इनवर्सली रिलेटेड है 1 फाई नॉट से। सो द ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें लैम्डा नॉट वर्सेस 1 फाई नॉट, तो क्योंकि 1 फाई नॉट में एक डायरेक्ट रिलेशन है, तो लैम्डा नोट इज प्रोपोर्शनल टू 1 फाई नॉट। तो इसको मैंने बोल दिया 1 फाई नॉट को x